बंटी एक 5 साल का लड़का था। बंटी के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जिसके कारण उसके पिता मिस्टर बजाज हमेशा बिजी रहते थे। बंटी स्कूल से घर आता और अपने कमरे में पढ़ने बैठ जाता। इसी तरह उसके दिन की शुरुआत होती और इसी तरह उसका दिन खत्म होता। एक दिन बंटी ने अपने पापा से कहा, पापा, आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप 2 मिनट मुझसे ही बात कर ले। मैं घर में अकेला रहकर बोर हो जाता हूँ और आप मुझे दोस्तों के साथ बाहर खेलने भी नहीं देते। बंटी बेटा, मैं क्या करूं? मैंने बचपन में बहुत गरीबी देखी है। मेरे पिता यानी कि आपके दादाजी बहुत गरीब थे। मैंने ये सब अपनी मेहनत से बनाया है। जब तुम्हारी माँ तुम्हें मुझे देकर भगवान के पास चली गई थी ना, तब मैं ही जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कैसे पाला है। लेकिन पापा, मेरे दादा दादी जी कहाँ हैं? ना तो मैंने उनकी आज तक फोटो देखी है और ना ही आपने कभी उनके बारे में बताया है। बेटा, आपके दादा दादी जी भी आपके आने से पहले भगवान के पास चले गए थे, इसलिए बेटा मुझ पर बहुत जिम्मेदारी आ गई थी। अब मैं इस शहर का जाना माना बिजनेसमैन हूँ, इसलिए बेटा मेरे पास समय नहीं रहता है कि मैं आपसे बात करूँ। और वैसे भी आपके खेलने के लिए इतने सारे खिलौने हैं ना। लेकिन पापा, मेरे दादा और दादी की एक भी फोटो हमारे घर पर क्यों नहीं है? जैसे आपने मम्मी की फोटो लगाई है, वैसे उनकी क्यों नहीं लगाई? और आप कभी उनके बारे में बात करना भी पसंद नहीं करते, ऐसा क्यों? बंटी के पिता को गुस्सा आ जाता है और वो बंटी से कहते हैं, बंटी, मैं तुम्हें हर बात का जवाब देना सही नहीं समझता। अब फिर से कभी दादाजी की बात मत करना मुझसे, तुम समझे? ये कहकर मिस्टर बजाज वहां से चले जाते हैं। बंटी रात भर अपने पापा की बात सोच सोच कर रोता रहा और अगली सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। बंटी के पिता बंटी को देखकर कहते हैं, अरे वाह बंटी बेटा, गुड मॉर्निंग, आज जल्दी तैयार हो गए। बंटी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और वो नाश्ता करके अपनी कार से स्कूल जाने लगता है। थोड़ी देर बाद बंटी स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल के बाहर भीड़ लगी थी। बंटी भी वहां खड़ा हो जाता है और देखता है कि एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बेहोश पड़ा है और पानी मांग रहा है। पानी, पानी, कोई पानी दे दो। बंटी को उस बूढ़े आदमी को देखकर अपने दादाजी की याद आ जाती है और वो अपनी पानी की बोतल से उन्हें पानी पिलाने लगता है। दादाजी, आप यहाँ कैसे गिर गए? शुक्रिया बेटा, मैं यहाँ स्कूल के बाहर आज भीख मांगने आया था, लेकिन स्कूल के गार्ड ने मुझे धक्का देकर गिरा दिया और बच्चा चोर कहकर लोगों ने मुझे मारा भी। दादाजी, आप रोइए मत। ये कुछ पैसे हैं, ये आप रख लो और इस टिफिन बॉक्स में खाना है, इसे खा लो। बंटी अपनी पॉकेट मनी और अपना लंच बॉक्स उस बूढ़े आदमी को दे देता है। अरे नहीं बेटा, इसका मैं क्या करूँगा? तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, ये आप ही रख लो। आपके मम्मी पापा ने ये आपके लिए ही दिया है, मैं इसे नहीं ले सकता। वैसे आपके पापा का क्या नाम है? बंटी अपने पापा का नाम उन्हें बता देता है। उनका नाम सुनते ही वो बूढ़ा आदमी बंटी से कहता है, तुम बजाज के बेटे हो? हाँ दादाजी, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। आप जानते हो उन्हें? नहीं बेटा, वो तो बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। बंटी उस बूढ़े आदमी से बात करने लगता है। तभी इतने में स्कूल की बेल बज जाती है और बंटी स्कूल में पढ़ने चला जाता है। ऐसे ही ये सिलसिला रोज चलने लगा। वो बूढ़ा आदमी रोज स्कूल के बाहर बंटी का इंतजार करता और बंटी भी स्कूल के बाद घंटों उस बूढ़े आदमी के साथ खेलता। बंटी अब बहुत खुश रहने लगा था क्योंकि उसे उस बूढ़े आदमी में अपने दादाजी मिल गए थे। एक दिन बंटी स्कूल से घर लेट आया तो उसके पिता ने ड्राइवर को बहुत डांटा और कहा, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ बंटी को तुम स्कूल से बहुत लेट लेकर आते हो और उसकी सारी पॉकेट मनी को तुम खर्च करा देते हो। अरे नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। बंटी बाबा तो स्कूल के बाहर एक बूढ़े आदमी के साथ घंटों तक पार्क में बातें करते हैं और खेलते हैं और उसी के लिए बंटी बाबा अपने पैसे खर्च कर देते हैं। कौन है वो बूढ़ा आदमी
उसके स्कूल का टीचर है क्या? अरे नहीं साहब, वो तो वहाँ भीख मांगने आता है और बंटी बाबा उसे ही पैसे दे देते हैं। हाँ। इतने में बंटी हंसता हुआ स्कूल जाने के लिए आता है और अपने पापा से कहता है, पापा आज की पॉकेट मनी दीजिए, मुझे देर हो रही है। आज से तुम्हें कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, और ये जो तुम सारे पैसे उस भिखारी बुढ़े पर लुटा रहे हो ना, वो भी आज से बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुना तुमने? स्कूल की छुट्टी के बाद अगर तुम सीधे घर नहीं आए ना, तो तुम्हारी आज खैर नहीं। बंटी को अपने पिता की बात बहुत बुरी लगती है और वो रोते हुए स्कूल चला जाता है। लेकिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद ड्राइवर जब उसे लेने जाता है तो बंटी स्कूल में नहीं मिलता है, जिससे ड्राइवर घबराकर बंटी के पिता को फोन करता है। हेलो साहब, साहब बंटी बाबा स्कूल में नहीं है। लगता है आज उस बूढ़े भिखारी को बंटी बाबा ने पैसे नहीं दिए, तो वो शायद उन्हें पकड़ कर ले गया है साहब। मिस्टर बजाज ड्राइवर की बात सुनकर घबरा जाते हैं और फौरन पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस उस बूढ़े की हर जगह तलाश करती है, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिलती है। 3 दिन बीतने के बाद पुलिस का फोन मिस्टर बजाज के पास आता है। हेलो सर, हमने उस बूढ़े आदमी को पकड़ लिया है, आप फौरन आ जाइए थाने में। मिस्टर बजाज संयोग से उस वक्त बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। वो फोन पर पुलिस से कहते हैं, सर इस वक्त मैं बाहर हूँ और शाम तक आ जाऊंगा। आप उस बुढ़े से हर हाल में बंटी का पता लगाइए, जितना पैसा लगे लगा दीजिए, लेकिन उस बूढ़े को छोड़ना नहीं जब तक कि वो बंटी के बारे में बता ना दे। पुलिस भी बूढ़े भिखारी को थाने में बहुत मारती है, लेकिन उस बूढ़े ने अपना मुंह नहीं खोला। पुलिस ने गुस्से में उससे कहा, देख हम जानते हैं तू ही बच्चा चोर है। हमने स्कूल से पता लगाया था कि पहले भी तू कई बार स्कूल के बाहर बंटी से मिलता था और एक बार स्कूल के गार्ड ने भी तेरी पिटाई की थी, इसलिए सच सच बता दे बंटी कहाँ है। साहब आपको जितना मारना हो मार लीजिए, लेकिन बंटी को पाकर कोई बहुत खुश है और उसकी आखिरी खुशी के आगे ये मार तो कुछ भी नहीं है साहब। आप मारिए और जब आप थक जाए ना तो बंटी के पिता से मुझे मारने की कीमत और बढ़वा लीजिए। वो बहुत धनवान है, पहले भी कई बार उसने ऐसा किया है। अच्छा, तो तू मिस्टर बजाज को पहले से जानता है, इसीलिए तूने उनका बच्चा चुरा लिया है। पुलिस को उसकी बात सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे फिर से मारने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बंटी के पिता भी थाने आ जाते हैं। अरे कहाँ है वो भिखारी? उसे मैं आज जान से मार दूंगा। अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई बंटी को छूने की? बंटी के पिता जैसे ही उस बूढ़े आदमी को देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, बंटी के असली दादाजी ही थे। वो अपने पिता को देखकर हैरान रह जाता है और उनसे कहता है, पिताजी ये सब आपने किया है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरी जिंदगी से चले जाइए, फिर भी आप लौट कर आ गए। अरे आखिर आप चाहते क्या है? बेटा, एक बूढ़ा बाप अपने बच्चे से क्या चाहता है? सिर्फ इतना कि बुढ़ापे में उनका बेटा उनका सहारा बने। लेकिन तुमने तो मेरी जायदाद के लालच में अपने माँ बाप को ही धक्के मारकर निकाल दिया था और अपने पोते का मुंह तक नहीं देखने दिया तुमने। पुलिस उनकी बात सुनकर कहती है, सर ये बूढ़ा भिखारी आपके पिताजी है? अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो इन्हें बहुत मारा है। इन्हें छोड़ दो, मेरी वजह से इनकी काफी पिटाई हो गई है। लेकिन पिताजी बंटी कहाँ है ये बता दीजिए और मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। अरे बेटा, माफी क्यों मांग रहे हो? बंटी जहाँ भी है वो ठीक है। और हाँ, आज जो मुझे यहाँ मार मिली है ना, वो तो मेरे बेटे की तरफ से बूढ़े बाप को तोहफा है। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा बंटी दे देता हूँ। वो बूढ़ा आदमी उन्हें लेकर अपनी झोपड़ी में जाता है, जहाँ बंटी अपनी दादी के सिरहाने बैठे उनके माथे पर पानी की पट्टी रख रहा था। उसकी दादी अपने बेटे को सामने देख रोकर कहती है, आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली। मेरे अंत समय में मेरे पोते और मेरे बेटे को मेरे सामने ला ही दिया। बेटा, हमने क्या गलती की थी जिसके लिए तुमने हम दोनों को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और अपने पोते का मुंह तक नहीं देखने दिया? हमारी सारी संपत्ति तो तेरे लिए ही थी, बस उसे हम बेचना नहीं चाह रहे थे। मेरे इतना कहते ही तुमने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था, क्योंकि तुम्हें हमारे
फटे पुराने कपड़ों में शर्म आती थी। इसीलिए ना बेटा, मरते समय एक बात कहूंगी, कभी माँ बाप के फटे कपड़ों में शर्म नहीं करनी चाहिए। हमने तुम्हें काबिल बनाने में अपने तन का ख्याल नहीं किया था। तभी बंटी अपने दादाजी के जख्म देखकर कहता है, दादाजी, ये इतनी सारी चोट कैसे लग गई आपको? अरे कुछ नहीं बेटा, आज एक नालायक बेटे ने अपना बेटा होने का फर्ज अदा कर दिया है, ये उसी का इनाम है। तभी बंटी अपने पापा से कहता है, पापा, मेरे दादा दादी जी जब जिंदा थे तो आपने कभी मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने जब भी इनके बारे में पूछा तब आपने कहा कि मेरे दादाजी भगवान के पास चले गए हैं। ऐसा क्यों किया पापा आपने? तभी बंटी की दादी कहती है, बंटी बेटा, ये नहीं चाहते थे कि तुम हमारे साथ रहो, इसीलिए इसने तुम्हें हमसे दूर कर दिया। क्योंकि इनके पढ़े लिखे समाज में बूढ़े माँ बाप को साथ रखना शोभा नहीं देता। पर बजाज बेटा, जरा सोचो, जो आज तुमने हमारे साथ जीते जी किया है, वो कल बंटी बड़ा होकर तुम्हारे साथ करे तो क्या तुम इसे स्वीकार कर सकोगे? मैं तो आज सच में मरने वाली हूँ। बस अंतिम इच्छा यही थी कि मरने से पहले मैं अपने पोते और बेटे का मुंह देख सकूं, ताकि मेरी सालों की प्यास बुझ जाए। आज भगवान ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अब मैं चैन से मर सकूंगी बेटा। मिस्टर बजाज रोते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था और अपने असली अनमोल खजाने को घर से बाहर कर दिया था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माँ। मैं शहर के बड़े से बड़े डॉक्टरों की लाइन लगा दूंगा माँ। बंटी की दादी रोते हुए कहती है, बेटा, शहर के बड़े से बड़े डॉक्टरों की लाइन का अब कोई काम नहीं है ना। बस एक बार मुझे माँ कहकर मेरी चिता को अग्नि लगा देना। मैं बस तुझसे इतना ही मांगती हूँ, और मेरे मरने के बाद अपने पिता को साथ रख लेना, क्योंकि मेरे पोते को मुझसे मिलाने में इन्होंने जो तकलीफ उठाई है वो कुछ कम हो सके। बस मेरी अंतिम यही इच्छा है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो माँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माँ। बंटी के पिता के मुंह से माँ शब्द सुनते ही बंटी की दादी अपने शरीर को छोड़कर चली जाती है। बंटी अपनी दादी से लिपटकर बहुत रोता है। दादी। मिस्टर बजाज भी अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उनकी चिता को अग्नि देते हैं और अपने पिता को घर ले आते हैं और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगते हैं। आज बंटी के अनोखे और अनजान रिश्ते ने आज एक भटके हुए बेटे को रास्ते पे ला दिया था। अब बंटी अपने दादा के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगा था, जिससे बंटी के सूने जीवन में खुशियां फिर से लौट आई थी।